Good morning everyone. Today is your history class. Chapter 2, India under colonial rule. English East India Company. The English East India Company was started by a small group of merchants for the purpose of merchandise who received permission from Queen Elizabeth. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने छोटे छोटे व्यापारियों से क्या करा, छोटे छोटे व्यापारियों के ग्रुप से बनाना शुरू करा। ठीक है, और परमिशन किससे ली उन्होंने? क्वीन एलिजाबेथ से। ओके, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आई? 1602 में। और इन्होंने किससे परमिशन ली? गवर्नमेंट से परमिशन ली इस्टेब्लिश करने के लिए। कहाँ पे? कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव में। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई और इन्होंने फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश करी चंदेर नगर में, यनम एक्सेट्रा। ट्रेड आगे पढ़ते हैं हम। कार्नेटिक वॉर्स, द प्रेजेंस ऑफ टू ट्रेडिशनल राइवल्स। जब दो ट्रेडिशनल राइवल्स का प्रेजेंस होता है तो क्लैश ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट बिटवीन द टू लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर। इसे हम क्या कहते हैं? कैरेनेटिक। एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट था, इसमें मतभेद था इंडिया के साथ एंग्लो फ्रेंच का अबाउट 20 ईयर्स। फर्स्ट कैरेनेटिक वॉर 1774 में स्टार्ट हुई और 48 में ओवर। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड कैरेनेटिक 1749 में स्टार्ट हुई और 54 में ख़त्म। और ये पीस और ट्रीटी साइन इन 1748 यूरोप में। ठीक है, when Chanda Sahib became the Nawab of Carnatic, Robert Clive, a young clerk in the East India Company, volunteered his service and persuaded his commander to pursue. थर्ड कैरेनेटिक वॉर 1756 में स्टार्ट हुई एंड 63 में ओवर। पीस बिटवीन द ब्रिटिश एंड अदर फ्रांच वॉज हाउएवर टेम्पररी। The rise of British power in Bengal. Bengal was formerly a part of Mughal Empire, but Nawabs of Bengal had made it practically independent. Conflict with the Nawab of Bengal, the Battle of Plassey. Robert Clive was sent from the Madras Presidency. Recapture Kolkata. रॉबर्ट क्लीव को सेंड करा गया था मद्रास से रिकैप्चर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज बैटल ऑफ बुजर, ड्वेल गवर्नमेंट, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बाय 1818 एक्सेप्ट फॉर द प्रोविंस of Punjab and Sindh, the entire India was under the British. Next is abolition of pension and titles. Dalhousie abolished the pensions. डालहौसी जो उन्होंने क्या करा? पेंशन्स और टाइटल्स जिनके उत्तराधिकारी थे जो चाइल्डलेस थे। ठीक है, इंडियन रूलर्स एंड एनेक्स दियर टेरिटरीज। Annexing territories. Dalhousie used different pretexts to annex various territories. He annexed Awadh in 1856 on the pretext of poor administration of government. Dalhousie made Nizam of Hyderabad surrender the province of bearer for failing to meet some financial condition. Okay students, I hope you all are understand. If you read this chapter again and again, thank you.